डायमंड कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड की मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने अम्बा माता थाने में किया खुलासा। दरअसल बीती 27 अक्टूबर को अम्बा माता थाना क्षेत्र के नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित डायमंड कॉलोनी में हुसैना बाई और सारा बाई की हत्या का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस पर एसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल और सीओ वेस्ट चांदन सिंगारिया के सुपरविजन में अम्बा माता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित, धानमंडी थाना अधिकारी सुबोध जागीर, बड़गांव पूरन सिंह राजपुरोहित, घंटाघर थाना अधिकारी नरपत सिंह, पर्यटन थाना अधिकारी दीपिका राठौड़, भोपालपुरा थाना अधिकारी भरत सिंह योगी, प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह, सुखेर थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास और डीएसटी प्रभारी देवेंद्र सिंह देवल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, वहीं मुखबिर की सूचना और तकनीकी सूचना के आधार पर मामले में आरोपी मारिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी मारिया का पति कुवैत में रहता था। आरोपी महिला ने शेयर बाजार में रुपए लगाए थे, जिसमें उसे करीब 30 लाख रुपए का घाटा हो गया, जिस पर उसने दोनों मृतका के जेवरात लूटने के लिए हत्या करने की योजना बनाई। आरोपी महिला मारिया मृतका हुसैना बाई की बहन जुबेदा के बेटे मुस्तनसीर बोहरा की पत्नी है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी मारिया ने मनोवैज्ञानिक तरीके से एक गहनता से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। आरोपी को पकड़ने में अम्बा माता थाना के कांस्टेबल श्रवण कुमार विशेष भूमिका रही। 27 अक्टूबर की शाम को इतला मिली कि दो वृद्ध महिलाएं जिनकी आयु 75-80 वर्ष के करीब थी, एक मकान के अंदर मृत पाई गई हैं। उस पर सब ने जो अधिकारी थे, जो एडिशनल एसपी साहब हैं, लोकेंद्र दादरवाल साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी, इन सब ने और मैंने भी सबने हमने मौका निरीक्षण किया। उसके बाद अलग अलग थाना अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें विशेष हैं जो अम्बा माता एसएचओ हैं जिनकी ये घटना थी, जिनके थाना क्षेत्र की, डॉक्टर हनुमंत सिंह, इसके अलावा सुखेर एसएचओ साहब और प्रतापनगर एसएचओ साहब, धानमंडी एसएचओ साहब की विशेष भूमिका रही है, सुबोध जांगीर जी की, शिवसाखी तक रहे हैं। इनमें अलग अलग टीमें हमने 5-6 टीमें गठित करके अलग अलग एंगल पर इनको काम पर लगाया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि एक मारिया नाम की महिला है, जो उस वृद्ध दंपति की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी बहन की बहू है। उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में इस प्रकार था कि 23 तारीख को वो जो महिलाएं दो अकेली रहती थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर काम करता है और दूसरी महिला यहाँ पे अकेली रहती है। उसके बेटे या कोई पति उनका या बेटा नहीं है, वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे आ जाती थी और ये अकेली इसमें रहती थी। इनका एक परिवार को इन्होंने रखा था जो इनका देख रेख का या छोटा मोटा घर का काम करते थे। वो परिवार 23 तारीख को त्यौहार के मद्देनज़र यहाँ से अपने गांव जो राजसमंद जिले में पड़ता है वहाँ पे चला गया। पीछे से उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को आपके यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दें। तो मारिया नाम की महिला जो इनकी बहन की बहू है, उसने बोला कि नहीं, मैं बीच बीच में देखती रहा करूँगी, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं इनकी सहायता कर दूँगी और मैं इनकी देखभाल कर लूँगी। इस तरह से उसने उनको भेजा। और उसके बाद में ये घटना, जब घर में कोई भी नहीं था, ये दोनों महिला की थी, तब उसने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी अनुसंधान में आया है कि लगभग 3, 4, 5 अक्टूबर के आसपास इसने पहले भी जहर देके इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर उस टाइम चूंकि वो जो परिवार इनके यहाँ पे रहता था वो वहीं मौजूद था, तो ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में इसने 26 तारीख को दिन में करीब 3 से 5 बजे के बीच में ये अपने घर से निकल के आई। आने के बाद में नीचे से अपना जो बुर्का था वो नीचे उतारा, जो दूसरे एक वेशभूषा जो अपनी मॉडर्न वेशभूषा है उसमें आई। आने के बाद में मुंह पे इसने चुन्नी बांधी और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जब एक जो महिला थी वो तो उसने देखा कि सो रही थी और दूसरी महिला टीवी देख रही थी, तो पीछे से गई, उसका नाक यहाँ से दबा के और पूरा दबाव लगा के खींचा। जब पूरा इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ तो उसने इसकी जो चुन्नी बांध रखी थी वो खींच ली। जब इसको ये स्पष्ट हो गया, जब मेरा चेहरा इसने देख लिया है, तो इसने उसको उल्टा कर, और जो हाथ में एक सरिया साथ में ले गई थी जो पिछले 10-15 दिन से कैरी कर रही थी घटना के लिए, उससे उसने उसके सिर पे प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये सारा सामान वहाँ से उसने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो जेवर पहने हुए थे वो, और जो अलमारी में इसको पता था, चूँकि घर की सदस्य थी तो इसको पता था कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, वहाँ से उसने बटोरा और जाने लगी। जब ये वहाँ से निकलने लगी तो इसकी जो दूसरी मौसी थी वो भी जग के सामने आ गई। जब सामने आई तो उसके पास कोई चारा नहीं था, इसने उसको भी उसी तरीके से पहले धक्का देके नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठने के बाद उसका गला और मुंह जोर से दबाया और उसके हाथ में जो सरिया था उससे उसके भी सिर पे प्रहार किया। इस तरह से इसने वो दोनों की जो जान थी उससे चली गई। उसके बाद में वापस घर पे लौट के आ गई। लौट के आने के बाद जब पूरी रात ये सोचती रही क्या करें, हो सकता है पकड़ी जाऊँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए, तो इसके दिमाग में ये आया है कि मैं अगले दिन जाके उसमें आग लगाऊँ ताकि नीचे के जो सबूत हैं वो नष्ट हो जाए, लोगों को लगे कि हादसा था। तो ये गई एक पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा, एक दुकान से इसने माचिस की डब्बी खरीदी। उसके बाद लगभग वही 3 से 5 के बीच में वहाँ पे आई, लगभग 3:15 साढ़े 3 के आसपास। 15-20 मिनट के अंदर इसने वहाँ पे हल्का फुल्का पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो सारे सबूत को मिटा सके। पर चूंकि वो कालीन इस प्रकार का नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता, वो थोड़ी देर में आग धीरे धीरे डाई डाउन होती वो पूरी एक आग ज़्यादा रूप नहीं ले सकी, वो धीरे धीरे सुलगती रही, पूरी तरह से वो जल नहीं पाया। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेको,
हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।